जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही कॉन्फिडेंटली गोल ओरिएंटेड होकर फोकस के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं मीशा आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे पहला फुल मून, इस साल का 2025 का पहला मून, मूनर जो हमारे एनर्जीज है, जिस हिसाब से हमारा फुल मून पड़ रहा है ऑन 13th ऑफ जनवरी 2025। और ये फुल मून बहुत ही इंटेंस एनर्जी लेकर आ रही है, बहुत ही इंटेंस एनर्जी लेकर आ रही है। हो सकता है आपको कई सारे वीडियो मिले हों, हो सकता है आपको मून रिचुअल्स के बारे में सुनने को मिला हो, पर मैं बता दूं ये सिर्फ फुल मून तक ही सीमित नहीं है। ये सिर्फ पूर्णिमा तक ही, पूनम की चांद तक ही का रिचुअल्स एंड वहाँ तक ही सीमित एनर्जी नहीं है। ये उससे भी इंटेंस अल्टीमेट एनर्जी है, जहाँ पे हम पुराने एनर्जीज को जो हमें सर्व नहीं कर रहे हैं, जो हमारे लिए सही नहीं है, उन्हें लेट गो कर कर अपना न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, अपने गाड़ी को किक स्टार्ट करने की, जंप स्टार्ट करने की वक्त आ गया है। और यकीनन पिछला साल भले ही बहुत सारे ब्लेसिंग्स लाए हों, भले ही बहुत सारे अबंडेंस लाए हों, भले ही बहुत सारे गुड न्यूज़ लाए हों, लेकिन एक टफ साइकिल के बाद, एक टफ लेसन को देकर, बहुत सारे हार्डशिप को देकर, बहुत सारे परेशानियों को देने के बाद आपके लाइफ में वो सेलिब्रेशन की घड़ी आई होगी, राइट? और वो अब तक भी कहीं ना कहीं अपने अंदर ही अंदर पनप रहा है। आप यकीन माने जब मैं कह रही हूँ कि आपके वो जो पास्ट वुंड्स है, पास्ट ट्रॉमास है, उससे निकलने की आप पूरी तरह से कोशिश कर रहे हो। आपको समझ में भी आ चुकी है मुझे वहाँ से निकलना है, पर पता नहीं कोई इंटेंशनली इनविजिबल कॉर्ड वहाँ से आप काट ही नहीं पा रहे हो। उसी व्यक्ति से, उसी परिस्थिति से, उसी घटना से ही आप अभी भी जुड़े हुए हो और खुद को तकलीफ दे रहे हो और खुद को वहाँ पे परेशान होके अटका हुआ रख रहे हो, अटका हुआ महसूस कर रहे हो, जिसके चलते आप फ्रीली आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये एनर्जीज अब खत्म होंगे और बहुत सारे लोगों को ऐसे पिछले 2-3 दिन के अंदर ऐसे बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे खुलासा हुई होगी, बहुत सारे सीक्रेट्स आपके सामने सरफेस में आए होंगे, जिसको जानना अपने आप में एक ट्रॉमा था, अपने आप में एक तकलीफ था। और आपने उस जो सच आपके सामने आया, जो ट्रुथ के साथ आपका सामना हुआ है, उसे डाइजेस्ट करने में, उसे रिसीव करने में आपको वक्त लगा। एक पल के लिए ऐसा लगा कि बस पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब ये जो फुल मून आ रहा है, जिसे हम वॉल्फ फुल मून भी कहते हैं, साल का पहला फुल मून, यानी विंटर का फुल मून, वॉल्फ फुल मून, जहाँ पे वॉल्फ हाउलिंग वॉइस के साथ बढ़ रहे होते हैं, उस एनर्जी को कैरी कर रहा है। एंड वॉल्फ इज अ वेरी हाई पावरफुल डिवाइन स्पिरिट। एंड जब भी आप वोल्फ स्पिरिट के साथ भी काम करते हैं, उल्फ मैजिक बिगिन नाउ, उल्फ मैजिक बिगिन नाउ, उल्फ मैजिक बिगिन नाउ की स्विच वर्ड की अगर चैंट करना आप चाहते हैं, या फिर अगर आप इस स्विच वर्ड्स में, वुल्फ एनर्जी में, स्पिरिट एनिमल्स पे बिलीव करते हैं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर उस एनर्जीज के साथ जुड़ सकते हैं। और आपको ये भी बताया जाता है कि अगर आप पूरी तरीके से उल्फ एनर्जी बिगिन नाउ, उल्फ मैजिक बिगिन नाउ ये अगर नहीं करते, आप कहीं ऐसे परिस्थिति में अटके हुए हो जहाँ से आप इमीडिएटली हेल्प चाहते हो, आप किसी की मदद चाहते हो, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आप उल्फ के सिर्फ नाम चैंट करने के मात्र से भी आप वहाँ पे हेल्प पा सकते हो। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। मेरे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, मेरे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेरे लाइफ में मैनिफेस्टेशन, मेरे लाइफ में स्पिरिट्स, मैं बिलीव करती हूँ मेरे महादेव ने और माँ काली ने ही सबको भेजा है, माँ तारा ने सबको भेजा है। तो मैं हर किसी डिवाइन स्पिरिट के साथ जुड़ती हूँ, मैं स्पिरिट के साथ काम करती हूँ, मैं स्पिरिट्स के रिसर्च करती हूँ, और मैं आई स्वेयर बाय वुल्फ स्पिरिट।
इसे एक पब्लिक ग्रैटिट्यूड भी आप मान सकते हो। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में आया कि वुल्फ को बुलाओ, तो मैं वुल्फ के साथ कनेक्ट होती हूँ और वुल्फ की मदद मिलती है। और मैं ये मानती हूँ कि उल्फ को उस वक्त याद करने का मेरे इंटेंशन पे आना भी कहीं ना कहीं महाकाल और महाकाली के ही गाइडेंस है, मेरी ये मानना है। तो मैं आर्केंजल माइकल से जुड़ना, सेंट एक्सपेराइज से जुड़ना, मास्टर मर्लिन से जुड़ना, किसी से भी जुड़ना मैं अलग तरीके से नहीं देखती। बिकॉज हम जैसे हमेशा बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी एंड रिचुअलिस्टिकली रिलीजियसली बिलीव करने में फ़र्क होता है। तो हम स्पिरिचुअलिटी पे हैं तो स्पिरिचुअली हम मान रहे होते हैं, राइट। तो ये वुल्फ फुल मून जो कल के दिन पड़ रही है, इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज, इंटेंशंस आप सेट कर सकते हैं। आप क्या पाना चाहते हो, कहाँ खुद को देख रहे हो, इस साल के अंत तक क्या कुछ कर दिखाना चाहते हो, क्या कुछ आशीर्वाद को अपने लाइफ में आवागन कर रहे हो, आगमन कर रहे हो, इसकी क्लैरिटी आपको होने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, ये सिर्फ फुल मून एनर्जी की बात नहीं है। कल का दिन 13 जनवरी 2025 और 14 जनवरी 2025, ये जो आने वाले 2-3 दिन है ना, बहुत ही पावरफुल इंटेंस एनर्जी है, इंटेंस पोर्टल है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मून नहीं, आप सन के साथ भी जुड़ रहे होते हो। मकर संक्रांति बहुत ही बड़ी उत्सव है, पूरे इंडिया में विभिन्न नामों से इस त्योहार को मनाया जाता है। कहीं मकर संक्रांति कहते हैं, कहीं पोंगल कहते हैं, कहीं और कुछ, कहीं और कुछ, कहीं और कुछ, राइट। इट इज़ जनरली अ थैंक्स गिविंग प्रेयर, थैंक्स गिविंग सेलिब्रेशन, थैंक्स गिविंग फेस्टिवल जो हम इंडियंस सेलिब्रेट करते हैं। थैंक्स गिविंग किसको? नेचर को। थैंक्स गिविंग किसको? सन को। थैंक्स गिविंग उस फील्ड को, उस वाटर को, उस एनिमल्स को जो हमें हमारे हार्वेस्टिंग पे, हमारे फसल उगी है उसमें हमें जो कोई भी सहायता किए हैं। सन एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी हो गई, अर्थ एनर्जी हो गई, एयर एनर्जी हो गई। बेसिकली पंचभूतों को हम प्रार्थना करते हैं, सन को थैंक्स गिव करते हैं, बुल को थैंक्स गिव करते हैं, और हर किसी को, मतलब सन को जैसे ना उनका पसंदीदा चढ़ावा जो है, प्रसाद जो है वो गुड़ है। इसलिए विभिन्न राज्यों में, विभिन्न भागों में गुड़ से बनाया हुआ प्रसाद, मीठा को ईश्वर को, सूर्य देव को चढ़ाया जाता है ऐसा प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में। अगर साउथ इंडिया में देखो तो पोंगल बनाया जाता है, इट्स अ काइंड ऑफ खीर, कैरामलाइज्ड खीर जैसे बनाते हैं, वैसे गुड़ से बनाया जाता है और वो बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है। वैसे ही नॉर्थ साइड में देखो तो मकर संक्रांति, आप तिल का लड्डू हो गया और चिक्की हो गई, बहुत सारे चीज़ें हैं जो गुड़ से बनते हैं। बेसिकली गुड़ को अर्पण किया जाता है, थैंक यू कहा जाता है सूर्य देव को। तो ये ना कि सिर्फ आपके फुल मून, बट ऑल्सो द सन एनर्जी भी बहुत हाइटेंड है। तो ये सबसे अच्छा टाइम है ट्विन फ्लेम्स को अपने DMDF एनर्जी को बैलेंस करने की, मेडिटेशन करने की। नॉट ओनली ट्विन फ्लेम्स, एवरी सिंगल सोल के अंदर, मैं अक्सर कहती हूँ हर किसी के अंदर डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी होती है। तो हर किसी के अंदर की उस डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे रिचुअल्स बताऊंगी जिसे आपको करना होगा, ताकि आप इस 2025 को मैजिकली अपने ईश्वर के साथ, यूनिवर्स के साथ मिलकर को क्रिएट कर पाएं। ओके, तो पहले हम बात करेंगे मून रिचुअल्स। मून की जब भी बात करते हैं, जैसे फुल मून की बात करते हैं, तो लूनार फुल साइकिल को कंप्लीट करके एक एंडिंग को दर्शाता है फुल मून। फुल मून के अगले दिन से फिर से नया फेज ऑफ मून शुरू होता है, राइट। तो फिर से घटेगा, फिर से बढ़ेगा, फिर एक फुल मून आएगा। तो एक फुल साइकिल जो शुरू हो रही है, इसका मतलब अब तक जितना काम हुआ है वो कंप्लीट हो गया, फिर कल एक नया शुरुआत होने वाला है। तो अब तक जो कुछ भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके बिलीफ सिस्टम में, आपके लाइफ में आपको परेशान कर रहा है, उस सब को लेट गो करने की ज़रूरत है। और आप अगर लेट गो करना चाहते हो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक ग्लास पानी अपने सामने रखें और आपको ज़रूरत पड़ेगा एक वाइट पेपर, एक ब्लैंक पेपर, वो रूल्ड हो या अनरूल्ड हो, इट इज़ अप टू यू। एक ब्लैक पेन चाहिए, एक रेड पेन चाहिए, एक ग्रीन पेन चाहिए। अगर ग्रीन पेन नहीं भी है तो रेड पेन विल डू, राइट।
अब मैं जो बात बोल रही हूँ, चाहो तो आप एक नोटपैड ले लें, नोट कर लें, क्योंकि उस वक्त में आप बार बार ये वीडियो सुनना अगर आपके लिए असंभव है तो नोट करके रख लें, या फिर इस वीडियो को सेव कर लें और उस वक्त में अगर डाउट है तो फिर से एक बार सुन लें, फिर ये काम करें। राइट? तो जब आपके सामने रात के 8 बजे के बाद, कल के दिन बोगी भी है, राइट? बोगी भी क्या कहता है? लेट गो की बात करती है। जो भी आपके जीवन में सब पुराने चीजें हैं उसे लेट गो करना और नए चीजों का आवाहन करना, आमंत्रित करना अपने जीवन में। तो लेटिंग गो का कल से ज्यादा पावरफुल दिन तो हो ही नहीं सकता। और जो भी माँ काली से जुड़े हुए हैं, जो भी तांत्रिक या शाक्तिशम में हैं, उनको भी पता है कि ये जो बोगी का रात है वो बहुत पावरफुल रात माना जाता है हिंदू धर्म में भी। तो कल के रात जो ये रिचुअल आप करोगे, बिलीव मी व्हेन आई से दिस, ट्रस्ट मी ऑन माय वर्ड्स, कि ये बहुत ही पावरफुली आपको लाइफ को एक्सट्रीमली चेंज करने के लिए काम करेगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर आप हिंदू हो तो आप एक दिया जला लेंगे, घी का दिया बेटा। अगर घी का दिया नहीं है, आप नारियल तेल का भी दिया जला सकते हो। ओके? और अगर आप किसी अन्य धर्म से बिलोंग करते हो तो आप एक कैंडल जला सकते हो। आप हिंदू हो, आप कैंडल भी जला सकते हो, राइट? इट इज एज पर योर स्पिरिट, एज पर योर सोल, जो आप कंफर्टेबल हो। एक लाइट यानी फायर एनर्जी को हमें यहाँ पे लाना है। साथ में एक ग्लास पानी रखनी है। ओके? वो पानी आप रखोगे अपने सामने, और जो बात आपको तकलीफ दे रही है, जो बात आपको दुख दे रही है, जो बात आपको दर्द दे रही है, जो बात आपको कटक रही है, जिस बात को ना आप किसी से कह पा रहे हो, ना खुद अंदर में रख के सफोकेट हो पा रहे हो, आपको पता है कि ये एक बात है जिसे मैं लेट गो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये मुझे बहुत हद तक तोड़ कर रखा है, जकचोड़ के रखा है, और मैं ये डिजर्व नहीं करता या नहीं करती। तो इस बात को हम यहाँ पे लेट गो करेंगे। वो किसी व्यक्ति की वजह से हो सकता है, किसी परिस्थिति की वजह से हो सकता है, कहीं कोई अनहोनी की वजह से हो सकता है, किसी अपनों का तारा बन जाने की वजह से हो सकता है। जो भी बात है, या फिर कोई हेल्थ इश्यूज हो सकता है जिसे आप लेट गो करना चाहते हो और हेल्दी लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जो फियर आपके अंदर है, जो कुछ भी आपके दिमाग में परेशानी बनकर, फियर बनकर, ऑब्स्टिकल बनकर, डाउट बनकर, डर बनकर बैठा है, उस सब को लेट गो करना है। उस पेपर में आप ब्लैक इंक पेन, ब्लैक कलर का पेन, जो लिखते हुए ब्लैक कलर में लिख रही होती है ना, वो ब्लैक इंक वाली पेन, वो बॉल पेन हो, इंक पेन हो, व्हाटएवर इट इज, ब्लैक इंक वाली पेन से आप अपने इष्ट देव या फिर आपके कुल देव या फिर आप अपने यूनिवर्स के नाम से, बेसिकली मैं लिखती हूँ तो माय डियर यूनिवर्स, माय लव यूनिवर्स, व्हाटएवर मैं जब वो फील करती हूँ उस हिसाब से मैं लिखती हूँ। तो यूनिवर्स को या आपके इष्ट देव, कुल देव को आप ये लेटर लिखोगे, अपना नाम लिखोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, और आप बहुत ब्यूटीफुली वो लेटर लिखोगे जैसे हम पुराने ज़मानों में लेटर लिखा करते थे, राइट? उस वक्त में हर किसी को पता है कि लेटर कैसे लिखते हैं। अगर आजकल के हमारे लाइफ में हमने लेटर नहीं भी लिखा, हमने स्कूल में तो सीखा है ना, लेटर राइटिंग पता है। तो लेटर आप लिखोगे बहुत प्यार के साथ, बहुत सारे इमोशंस के साथ, और एज इफ आप समझोगे जैसे कि आपके इष्ट देव या कुल देव, आपकी यूनिवर्स आपके सामने बैठा है, आपके हर एक बात को वो ध्यानपूर्वक सुन रहा है। मैंने आज कम्युनिटी पे भी एक पोस्ट शेयर किया था, सच मानो कि सिर्फ ईश्वर ही वो है, सिर्फ भगवान ही वो है जो अपने दिल के पीड़ा, आपके दिल के दर्द को जब सुनाते हो तो फालतू के आपको ज्ञान बांटे बिना आपके बात को पूरी तरीके से, पूरे ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। तो इस बिलीफ के साथ, इस होप के साथ, इस ट्रस्ट के साथ, इस सच को सच मानकर लिखो कि आपकी हर एक बात यूनिवर्स सुन रहा है, और उनको अपने दिल की हर एक मैल, दिल की हर एक बात, दिल की हर एक तकलीफ, दिल की हर एक दर्द लिख डालो और बोलो, मैं इतना तकलीफ डिजर्व नहीं करता हूं तो मैं इसे लेट गो करता हूं। मैं ये दर्द डिजर्व नहीं करता हूं तो मैं इसे लेट गो करता हूं। मैं ये इंसल्ट को डिजर्व नहीं करता हूं तो मैं इसे लेट गो करती हूं या करता हूं।
मैं इस पेन को डिज़र्व नहीं करती थी, नहीं करता था, पर ये मेरे लाइफ में आया। मैं उस मेमोरीज़ को लेट गो करता हूँ, लेट गो करती हूँ। जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ अपने यूनिक सिचुएशन के हिसाब से, उस सब को लिखकर आप लेट गो करोगे। जैसे ही आप लिख लोगे, पानी आपके सामने है, दिया आपके सामने जल रही है, आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो, आप बालकनी में बैठ के कर सकते हो, अपने बेडरूम में बैठ के कर सकते हो, आप अपने मंदिर में बैठ के कर सकते हो, आप कहीं बाहर में, कहीं आपके आसपास में पार्क है, वहाँ पे आप बैठ के करना आपके लिए संभव है। मून लाइट के अंडर पे बैठ के आराम से कर सकते हो, राइट। तो ये जैसे ही आप लिख लोगे, उसके बाद एक बार आप जितना ज़ोर से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हो, या मन ही मन में पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। पढ़ के एक बार यूनिवर्स को सुना दें, या फिर आप जैसे और कुछ भी, जो कुछ भी आप उन्हें बताना चाहते हो सब बता दें। मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैं ये डिज़र्व नहीं कर रहा था, मेरी लाइफ में हुआ, पर आई डोंट डिज़र्व इट, आई डोंट वॉन्ट इट, आई एम लेटिंग इट गो फॉर एवर। ये कहते हुए आप सबको लेट गो करोगे। लेट गो करने के बाद उसी ब्लैक पेन से उसे बार बार क्रॉस करोगे, मिनिमम 3 बार आप टॉप टू बॉटम क्रॉस करोगे, कट करोगे। या फिर जितना गुस्सा आपके अंदर है, जितना पेन आपके अंदर है, जितना तकलीफ आपके अंदर है, जितना बुरी तरीके से आप उसे काटना चाहते हो, उस हिसाब से आप उसे काटोगे। आपको इस लेटर को लिखते हुए रोना आया, गुस्सा आया, जो एनर्जी आता है उसे कंट्रोल नहीं करोगे, उसे दबाओगे नहीं, बस उसे लिखते जाओगे। रोना आता है रोते जाओगे, गुस्सा आता है गुस्सा कर लेना, मतलब किसी को मारने को दिल करे खुद को मार लें, पत्थर को मार लें, कुछ भी कर लें। जो एनर्जीज, जो इमोशंस आपकी आ रही हैं, जो आपके इमोशंस निकल रहे हैं, उसे निकलने दे, बहने दे। और जब आप ये पढ़ के उसे कट करते हो, कैंसिल करते हो, क्रॉस करते हो, उसके बाद उस पेपर को जितना छोटे छोटे टुकड़ों में आपको फाड़ने को दिल कर रहा है, उस हिसाब से उसे फाड़ें, उसे जलाएं। जलाने के लिए आप कोई प्लेट ले सकते हो, या फिर कोई मिट्टी के बर्तन ले सकते हो, कहीं पे भी ऐसी जगह जाकि वो हवा में ना उड़े या फिर मिट्टी में ना मिले, ये ध्यान रखना है, ओके। और उस एशेस को आपको फ्लश करना है, टॉयलेट पे या फिर सिंक पे आपको उसको बहा देनी है। आपको उसे हवा में, नदी में, पेड़ पे, मिट्टी पे नहीं मिक्स करना है, यानी आप उसे यूनिवर्स को नहीं दे रहे हो, आप उसे डिस्कार्ड कर रहे हो वेस्ट के साथ, ओके। जैसे आप उसे डिस्कार्ड करोगे अपने वेस्ट में, टॉयलेट में या सिंक में, उसके बाद अपने हाथ पैर अच्छे से धोना है। मतलब आप जब पैर धो रहे होते हो, अपने एडी के साथ अपने पैर धोना है, अपने हाथ धोना है, अपने चेहरे धो लेना है, और फिर आकर उस दिए के सामने बैठोगे, उस पानी को लोगे, पानी को बोलोगे जो भी मैंने लेट गो किया वो सब लेट गो हो चुका। मैंने जो भी लेट गो करना था मैं सक्सेसफुली लेट गो कर चुकी या कर चुका। अब मेरे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी आ रही है, सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्यार आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सम्मान आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनापन आ रहा है। मेरे लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है, बहुत सारे अबंडेंस आ रहा है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, बहुत सारा सम्मान आ रहा है, अच्छी जॉब, अच्छी घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे लोग, अच्छे अपॉर्चुनिटी, राइट पीपल, राइट टाइम, राइट मेंटालिटी, राइट मेंटर्स, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट कोर्स। मुझे क्या कुछ सीखना है, मुझे क्या कुछ करना है, ये सब कुछ मेरे सामने खुद ब खुद आ रहा है। यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहा है और मैं यूनिवर्स की गाइडेंस को समझ पा रहा हूँ या पा रही हूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ एक न्यू बिगिनिंग के लिए। मैं बहुत खुश हूँ सारे खुशियों के लिए। ये कहते हुए पानी को पी लोगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड फॉर ऑल द सपोर्ट, फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स, फॉर ऑल द मिरेकल्स। ये कहते हुए उस पानी को पी लेना है। उसके बाद वो ब्लैक पेन जो था ना उसे फेंक दे, भले वो पूरा पूरा पेन हो, 3 रुपए के पेन हो, 30 रुपए के पेन हो, 300 के पेन हो, उसे फेंक देना है, राइट। अब वो रेड पेन से आपको जो जो चाहिए, जो जो आपके सपने हैं, जो जो आपके एक्चुअल लाइफ गोल्स है, डिज़ायर्स है, उसे क्लैरिटी के साथ डिटेल्ड तरीके से एज इफ ऑलरेडी हो चुका है, जैसे आप उस पेपर में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वाली एनर्जी में, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहकर लिखोगे। अब इसे जलाकर यूनिवर्स में ब्लो कर दोगे, ओके। तो दिस इज अ वेरी पावरफुल रिचुअल। सेकेंड रिचुअल क्या? सेकेंड रिचुअल ये कि जो रात को सोने से पहले, रात को 9 बजे, करीबन 10 बजे ले लीजिए, 10 बजे से 12 बजे के बीच आप रात को पानी, एक
कटोरे में, एक पतीले में, एक बाउल में, ग्लास बाउल हो तो बहुत अच्छा, उसमें पानी लेकर आप मून एनर्जी में रखोगे विद द इंटेंशन कि इस मून की एनर्जी, जितने भी अबंडेंस, जितने भी पॉजिटिविटी, जितने भी ब्लेसिंग्स शावर हो रही है इस मून से, ये सारी एनर्जी इस पानी में स्टोर हो रही है। और बहुत सारे पॉजिटिव वर्ड्स, अफर्मेशंस के साथ उस पानी को आप सामने रखोगे। उसे चार्ज करने के बाद सुबह उठकर, मतलब आधा एक घंटे में आप निकाल सकते हो, उसे निकाल कर आप उसे घर के अंदर रख लोगे। और अर्ली मॉर्निंग अगर पॉसिबल है तो 5:30 to 6:30 के बीच, या 5:30 to 7:30 के बीच तक का भी आप ड्यूरेशन ले सकते हो। एक बाउल में फिर से पानी रखोगे सूरज की एनर्जी के लिए, विद द सेम इंटेंशन कि सूर्य की तरफ से जो कोई भी आशीर्वाद, जो कोई भी अबंडेंस, जो कोई भी एनर्जीज मेरे लाइफ में आ रही है, वो सब इस पानी में एब्जॉर्ब हो रहा है। ये पानी अमृत बन रही है। और ये भी लेकर आओगे 1-1.5 घंटे के बाद। अब दोनों पानी को मिक्स करके रख लोगे, जिसमें मून एनर्जी एंड सन एनर्जी दोनों ही मिक्स्ड है। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन दोनों एनर्जी मिक्स्ड है। आप इस पानी को आप स्प्रे की तरह यूज़ कर सकते हो अपने क्लेंजिंग में, घर को क्लेंस करने में, या फिर नहाते हुए पानी में ऐड कर सकते हो। आप इसे पी सकते हो, आप अपने फेस क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हो, अपने घर के पोछा लगाने में यूज़ कर सकते हो। हर तरीके से आप इस पानी को यूज़ करते हो। दिस इज़ अ मैजिकल वाटर। और आप यकीन मानो, जब अगर आप हर कोई इंडिया में, हर एक राज्य में, हर एक स्टेट के लोग अगर सूर्य को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, यही भोग से चढ़ा रहे हैं ना, सूर्य उसे ग्रहण करने के लिए आते हैं, सूर्य उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो सूर्य की एनर्जी एक्टिव है। तो इस मोमेंट में आप उस एनर्जी को पानी में एब्जॉर्ब करवा लेना और अपने लाइफ में इंक्लूड करना विल बी मैजिकली हेल्प यू टू असेंड, हेल्प यू टू अवेकन, हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ मल्टीपल फोल्ड्स। अब जिस भी लेवल पे पहुंचना चाहते हो, जितना भी हाई गोल्स आपके हो, वो अभी के हिसाब से आपके औकात के 1000 गुना बड़ा भी क्यों ना हो, अगर आप ड्रीम कर पाते हो तो कर लो, आप उसे मैनेज कर पाते हो तो कर लो। आपके नज़र में वो इमेजिनेशन दिख रहा है, आप अपने आप को उस लेवल पे कंफर्टेबली देख पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, तो वो सपना आपका सच होकर रहेगा। ये ईश्वर की तरफ से कंफर्मेशन है। अगर वो आपके सच में औकात की बाहर होती तो ईश्वर वो सपना आपको दिखाते भी नहीं, राइट? तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वक्त है इस साल का, टू बिगिन विद द मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा बहुत सारे रिचुअल्स हैं, पर बेसिकली दिस इज मोस्ट ब्यूटिफुल एंड मोस्ट पावरफुल 2 टेक्निक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। एंड मैं अक्सर नहीं कहती कि वीडियोस को शेयर करें अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, पर आई वुड सजेस्ट कि आप अगर इस वीडियो को किसी अपने दोस्त के साथ भी शेयर करते हो, जिनके लाइफ को भी आप अपने लाइफ के साथ अबंडेंट करना चाहते हो, उनके लाइफ में भी अच्छाइयों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो आपके फियांसे हो, आपके लव हो, आपके स्पॉस हो, आपके बच्चे हों, आपके बहू हो, आपके दामाद हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके नेबर हो, कोई भी हो, अगर आप चाहते हो किसी और की लाइफ बेहतरीन हो, ये इंटेंशन इटसेल्फ आपके लाइफ में और अच्छा बढ़ोतरी को लेकर आएगा और सारे ब्लेसिंग्स को लेकर आएगा। तो फॉर दिस वीडियो यू कैन शेयर इट टू एनीवन। आप जितने लोग को चाहते हो उतने लोग का बेच सकते हो, पर ये आपका कर्म नहीं है कि क्या उन्होंने फॉलो किया या नहीं किया, उन्होंने उस वीडियो को सुना या नहीं सुना, वो आपका काम नहीं है। बस आपका काम इतना है कि आपने अपने कर्म पूरा किया, आपने उन्हें शेयर करके दे दिया। उसके बाद आपको ये नहीं बोलना है कि प्लीज़ आप वो देखो, वो रिचुअल्स आप कर लो, नहीं। अगर उसके कर्म में वो वक्त आ गया होगा, अगर उसे यूनिवर्स ने चूज़ किया होगा, तो वो ज़रूर सुनेगा, ज़रूर करेगा या करेगी और आपको बताएगी भी। अगर उनका वक्त नहीं आया है तो यू एंड मी आर नो वन टू इंडल्ज विद देयर ओन कार्मा, राइट? आप जिन्हें भेजना चाहते हो उन्हें ये वीडियो भेज देना। बस ये गाइडेड, पता नहीं मुझे क्यों ये गाइडेड मैसेज मिला, किसको इसकी ज़रूरत है, आपके थ्रू ये कर्म होना है, मुझे नहीं पता। पर हाँ, प्लीज़ ये मत करना कि उनको दोबारा मैसेज करके बोले प्लीज़ देख लो, प्लीज़ कर लेना। नो, ये नहीं करना है। वो उनके कर्म पे डिपेंड करता है ये वीडियो को उन्हें क्लिक करके देखना या नहीं देखना। ओके, सो दिस इज़ ऑल। ये जो वुल्फ फुल मून एनर्जी, मैंने टोटली 3 रिचुअल बताई आई गेस। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ स्विच वर्ड, या फिर वुल्फ के साथ काम करना, लेटिंग गो रिचुअल एंड मैनिफेस्टेशन रिचुअल, और सन मून वाटर कॉम्बिनेशन, राइट? ये तीनों रिचुअल आप कर लें
बहुत ही मैजिकली आपकी लाइफ बदलेगी, बहुत ही मैजिकली ये साल जाएगा। मैंने पहले भी बताया था मार्स का ईयर है, बहुत सारे फियर्स एनर्जीज़ को देखने पड़ेंगे, बहुत सारे आग, लड़ाई, वॉरफील्ड जैसे एनर्जीज होंगे। अब आग की तो पहले से ही न्यूज़ अभी आने लगी है, कैलिफोर्निया की, लॉस एंजल्स की, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते इस लेवल की नुकसान हो रही है। ये साल में जितना हो सके अच्छे कर्म करते रहें, पॉजिटिव रहें, अपने एनर्जीज़ को सही दिशा में अलाइन करें, सही दिशा में लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज ऑल द वेरी बेस्ट। हैप्पी फुल मून, हैप्पी फर्स्ट फुल मून ऑफ 2025, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी पोंगल। और खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, अपनों का भी ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। अगर आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। मैं मीशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। मैं भी माँ काली से, महाकाल से, माँ तारा से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हर एक इच्छा, हर एक विश, हर एक सपना बहुत जल्द पूर्ण हो और आप वो खुशखबरी मुझसे भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।